Real discipline. There are two ways of devotion. First is outward and another is inward. एक बाहर की ओर की पूजा पाठ और एक भीतर की ओर का, दो प्रकार की भक्ति होती है. तो रियल डिसिप्लिन यदि बाहर की ओर के स्थान में आप खड़े हैं, बाहरी पूजा बाहरी प्रेयर्स के स्थान पर, तो डिसिप्लिन यही कहता है कि यू हैव टू स्टैंड देयर लाइक दैट. वहाँ से भागना नहीं है. रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड स्टैंड विथ लव, पीस एंड हार्मनी. If oneself meditate like this or doing such a yoga like this, तो उस समय भी उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी भक्ति का आदर और सम्मान करना है. हम ये दो आयामों को समझ नहीं पाते हैं. इधर भी भक्त है, इधर भी भक्त है, दोनों जगह ही भक्त है. चाहे वो इनवर्ड जर्नी वाले हो, चाहे वो आउटवर्ड जर्नी वाले हो, हमको सिर्फ दोनों जगह पे एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए. हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. सबका आदर सम्मान एक जैसा करना चाहिए. बाहर की चैंटिंग मंत्रा पूजा होता है, जस्ट स्टैंड देयर. अगर जो भीतर की ओर मेडिटेशन कर रहे हैं, जस्ट रिस्पेक्ट. दे आर ऑल्सो मेडिटेटिंग ऑन whom? The divine entity. हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते. हम आवाज़ करते हैं, हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, परेशान करने का पूरा वाइब्रेशन आता है. मतलब वाइब्रेशन ऐसे आते हैं कि अगले को परेशान करना है, जबकि अंदर से अंतरात्मा जानती है ये गलत है. आप नहीं करते मेडिटेशन एंड ऑल, मानते हैं आप आउटवर्ड जर्नी करते हैं, लेकिन घर में साथ में तो रहते हैं. एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है. सो ईश्वर को आदर देना है तो हम डिसिप्लिन के ज़रिए शांत रह के, बगैर आवाज़ किए, बगैर किसी को परेशान किए, दोनों ही आयामों में, इट्स वॉट दोनों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. यदि आउटवर्ड वाला आउटवर्ड प्रेयर कर रहे हैं, वन शुड जस्ट flexible to their rituals. If one meditate, the another should always be respect. This is the divine attitude and the divine devotion for him. So deepen your understanding level. Wish you the best. Thank you all.